तो नमस्कार दोस्तों, आज के हम बात करने वाले एक हॉरर सस्पेंस एनिमे के बारे में बात जिसका नाम है उज़ुमाकी। तो उज़ुमाकी का पहला एपिसोड एयर हो चुका है। अब देखो जापानीज में उज़ुमाकी का मतलब होता है स्पाइरल, जो गोल गोल चक्रियां होती हैं उनको हम बोलते हैं उज़ुमाकी। अब ये स्टोरी है हमारे एक टाउन के अंदर जिसका नाम है कुरोओजु टाउन। अब हमें पता लगता है कि इस टाउन के अंदर कुछ काफी ज्यादा अजीब अजीब चीजें हो रही होती है। सबसे पहले मैं आपको इनके मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो यार छोटा सा 4 एपिसोड का एनिमे, इसके अंदर कौन ही ज्यादा मेन कैरेक्टर होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक लड़की की जिसका नाम है किरे, और इसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है शुइची। इसके अलावा हमको एक लड़की कैरेक्टर को दिखाते हैं जो हमारे किरे की दोस्त और एक क्लासमेट होती है जिसका नाम होता है आजामी। अब हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में शुइची हमारी गर्लफ्रेंड को बताता है, किरे को बताता है कि इस टाउन के अंदर उसको भागना है। इस टाउन के अंदर इसको काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि इसकी हवा के अंदर, इसके पानी के अंदर हर जगह कुछ स्पाइरल से दिख रहे होते हैं उसको, कुछ गोल गोल से उज़ुमाकी हर जगह बने होते हैं। और हमारा शुइची बताता है कि जो उसके डैड होते हैं वो काफी ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि उनको स्पाइरल से ऑब्सेशन हो चुका है। जो शुइची के फादर होते हैं वो हर चीज में उज़ुमाकी को ढूंढने लगते हैं। जैसे कि जब वो खाना खाते हैं उनको उज़ुमाकी चाहिए होता है, उनको अपने आसपास सब उज़ुमाकी और गोल गोल स्पाइरल चाहिए होते हैं। जब तक उनको स्पाइरल्स नहीं दिखते तब तक वो काम नहीं हो सकते। अब उनको स्पाइरल से इतना ज्यादा ऑब्सेशन होता है कि वो अपनी आंखों को भी, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सीन सा होता है जिसके अंदर अपनी आंखों को वो गोल गोल स्पाइरल की तरफ घुमाने लग जाते हैं। इसके अलावा जब भी वो नहाने जाते हैं तो बाथटब के अंदर अपना हाथ मार मार के स्पाइरल क्रिएट करते हैं, जैसे हम बचपन में करते थे बाल्टी में नहाते हुए। हम देखते हैं जो शुइची के फादर होते हैं वो हर एक स्पाइरल चीज से एक मेंटल और फिजिकल कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये किसी स्पाइरल की वजह से हुआ है, क्या किसी डिसीज की वजह से हुआ है, क्या वो कोई हेलुसिनेट कर रहे हैं, हमें इतना कुछ कंफर्म नहीं पता। पर हमें इतना पता लगता है जो शुइची के फादर होते हैं जब भी उनको कोई स्पाइरल चीज दिखती है वो उसको पाने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद हम एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है आजामी। अब हमें बताते हैं जो आजामी नाम की लड़की होती है काफी ज्यादा सुंदर लड़की होती है, मतलब मेरे को तो लगी नहीं दिखने में यार, कहते हैं तो मान लेते हैं यार। हमें पता लगता है जो आजामी होती है जिस भी लड़के को वो पसंद करती है वो उसको उल्टा लाइक बैक करता है। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लड़की होती है। और हम देखते हैं जो इसके सर के ऊपर एक मून शेप का निशान बना होता है जो कि आजामी को तब मिला होता है जब वो बचपन में एक लड़के को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऊपर से गिर जाती है तो उसके माथे पे एक स्कार पड़ जाता है एक मून शेप का, और उसके बाद से उसको जो भी लड़के पसंद होते हैं उसको लाइक बैक करते हैं। अब इस कार का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है आगे जाके स्टोरी के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं जब आजामी लड़के से मिलती है, हमारे शुइची से मिलती है, तब उसको एक अलग सी फीलिंग जनरेट होती है। जो हमारा शुइची होता है वो आजामी से अट्रैक्ट नहीं होता। जितने भी लड़कों आज तक आजामी जिससे मिली होती है वो उनकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, पर जो हमारा मेन कैरेक्टर शुइची होता है बल्कि उससे अट्रैक्ट होने की बजाय उससे वो डर के देख के भाग जाता है। हमारा शुइची बोलता है कि उसको उस लड़की के अंदर स्पाइरल दिख रहा है। तो क्या मतलब हमारा आजामी जो लड़की है वो असल में एक स्पाइरल होती है। पर हम देखते हैं जो धीरे धीरे करके जो आजामी के सर के ऊपर जो एक ग्रेव होता है, स्कार होता है, वो आगे जाके धीरे धीरे एक स्पाइरल के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। सबसे पहले वो पूरा उसका माथा कवर करता है, उसके बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो आजामी की पूरी आंख को कंज्यूम कर लेता है, और वो आखिर में इतना बड़ा होता है कि अगर कोई भी उसको छूने की कोशिश करे वो एक छोटा सा मून शेप का निशान एक स्पाइरल बनके यहाँ तक कि दूसरों इंसानों को भी कंज्यूम कर लेता है। और आखिर में हम देखते हैं वो एक निशान इतना बड़ा हो जाता है, स्पाइरल इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरी आजामी की खुद की बॉडी को कंज्यूम कर लेता है, और आखिर में कुछ नहीं बचता, सिर्फ बचती है डस्ट या फिर कुछ भी नहीं। अब ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था क्योंकि आजामी पहले कुछ साल तक नॉर्मल थी, पर जैसे ही वो शुइची से मिली तो उसके अंदर कुछ ट्रिगर हुआ ऐसा कि उसके अंदर का जो स्पाइरल एक फॉर्म हुआ और उसने अपने पास वालों को भी कंज्यूम कर लिया। जो दूसरी तरफ हमारे शुइची के जो फादर होते हैं वो असल में काफी ज्यादा ऑब्सेस हो रहे होते हैं, और असल में वो इतने ज्यादा ऑब्सेस होते हैं कि वो चीजों को ढूंढने की जगह खुद को स्पाइरल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी जीभ को इस तरह से घुमा लेते हैं कि वो उनकी जीभ एक स्पाइरल की तरह फॉर्म हो जाती है। काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल और क्रीपी सा सीन होता है ये। क्या शुइची के फादर को भी कोई स्पाइरल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे? पर आगे जाके एक बहुत बड़ी चीज होती है।
हम देखते हैं जो शुइची के फादर होते हैं वो ऐसा एक स्टेप लेते हैं कि एक बहुत ही भारे से टब के अंदर खुद को दबा लेते हैं। मतलब शुइची के फादर को खुद स्पाइरल बनने में इतना शौक होता है, इतना वो मेंटली ब्रेक हो चुके होते हैं कि खुद को एक स्पाइरल शेप के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिनसे उनकी सारी हड्डियां, सारे ऑर्गन एक ओवरऑल स्पाइडर शेप के अंदर बन जाते हैं। एंड कहने की बात नहीं है, उनकी ओन स्पॉट डेथ हो जाती है एक स्पाइरल बॉडी के बनने के चक्कर में। और जब उनकी बॉडी को शुइची और उनकी फैमिली बर्न करने के लिए जाती है, तो जो उनको बर्न करने के बाद जो उनकी स्मोक होती है उनकी डेथ के ऊपर, वो भी स्पाइरल शेप की होती है। पूरे आसमान में एक स्पाइरल फॉर्म हो जाते हैं उसके फादर की स्मोक की वजह से। मतलब यार, जो भी स्पाइरल नाम की कोई भी डिसीज है या कर्स है, वो सिर्फ जिंदा रहने के बाद नहीं, इंसान की बॉडी के जलाने के बाद भी, डेथ के बाद भी उस स्पाइरल उनको इन्फेक्ट करती है। अब स्पाइरल की क्या मिस्ट्री हमको खुद ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, अब तक कुछ भी स्टोरी के अंदर हमें बताया नहीं गया है। एंड ये देखने के बाद जो शुइची की मम्मी होती है वो काफी ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो जाती है, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। पर इनका केस कुछ अलग होता है। जब भी शुइची को मम्मी को कोई स्पाइरल्स दिखने लगते हैं, उनको उनसे बहुत ज्यादा नफरत होती है। असल में जब भी कोई, जैसे किसी के उन्होंने कभी बाल देख लिए जो भी स्पाइरल शेप के हों, या जो भी कोई रेगुलर उनको अगर स्पाइरल शेप देखने को मिल जाए, तो उनको काफी ज्यादा मेंटली वो बजक चली जाती है। असल में पता लगता है कि जब भी कोई वो स्पाइरल फॉर्म देखती है शुइची की मम्मी, उनको उसके फादर की स्पाइरल डेड बॉडी की याद आती है। तो इसकी मम्मी होती है वो अपने हेड शेव कर लेती है ताकि उसको कुछ स्पाइरल दिखे ही ना कभी। इसके अलावा यहाँ तक कि जो अपने फिंगर टिप्स होते हैं, जो भी स्पाइरल शेप के होते हैं हमारे फिंगर टिप, उनको भी वो कैंची से काट लेती है। ये भी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग और एक काफी ज्यादा गंदा सा सीन होता है, क्रीपी सा। क्रीपी तो नहीं, मतलब डार्क सीन होता है यार, काफी ज्यादा डार्क एनिमे अब तक ये। और पूरा एनिमे के अंदर आपको ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स के अंदर थीम देखने को मिलता है, जैसे कि आप एक मांगा ही पढ़ रहे हो। इसके अलावा हमको एक नया करेक्टर और इंट्रोड्यूस करते हैं, छोटा सा कुछ थोड़ा बहुत दिखाते हैं उस करेक्टर के बारे में, जिसका नाम होता है कातायामा। असल में कातायामा एक किरे का हमारा कोई एक क्लासमेट होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिन दिन बारिश होती है तभी आता है। अब स्पाइरल्स का कोई बारिश से रिलेटेड है ये तो मैं आगे बता देगा, पर जो कातायामा होता है वो काफी ज्यादा स्लो होता है। वो स्लो चलता है, स्लो बोलता है, सब कुछ काफी ज्यादा स्लो करता है, जिसकी वजह से वो बुली भी होता है। और हमें पता लगता है जो कातायामा है उसकी जो पीठ के ऊपर एक स्नेल बना होता है। अब असल में कातायामा का स्पाइरल से क्या रिलेशन है, और उसकी स्लो स्पीड क्या किसने स्पाइरल की वजह से हुई है, क्या ये भी स्पाइरल से इन्फेक्टेड है, ये तो हमें आगे ही पता रहेगा अपने अगले एपिसोड के अंदर। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस स्पाइरल्स की मिस्ट्री काफी ज्यादा फॉर्म होती है। इस एपिसोड के अंदर हमको सिर्फ 2 या 3 केस दिखाते हैं जिनके अंदर इस सिम्टम एक्सप्लेन करते हैं, और सबके सिम्टम्स काफी ज्यादा अलग होते हैं एक दूसरे से। तो उनको डिफाइन करना, क्या ये असल में डिसीज है, क्या कर्स है, क्या कोई क्रिएचर है, तो हमें पता लगेगा मैं आगे स्टोरी में बढ़ते हुए। तो मिलेंगे, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय।